स्वागत है दोस्तों। देखो व्रत पढ़ रहे हैं अब हम। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? व्रत क्या है? उसने बोला एक व्रत जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है का क्षेत्रफल क्या है। एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पहले आप व्रत को बारे में समझ लें, थोड़ा सा जान लें व्रत क्या चीज होती है। तो देखो व्रत की बात करें, यानी सर्किल की बात करें, व्रत क्या है? व्रत ये क्या चीज है? व्रत है। इसे क्या बोलेंगे? व्रत बोलेंगे, गोला नहीं बोलेंगे इसको। व्रत में और गोले में अंतर होता है। व्रत क्या होता है? एक साइकिल का पहिया क्या है? व्रत है। और गोल क्या है? गेंद जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं? वो है गोला। तो आप अंतर समझ गए होंगे व्रत में और गोले में। तो अब व्रत में क्या क्या चीज मिलेगी? व्रत में एक होता है व्यास। क्या होता है? व्यास, जिसे हम कहते हैं 2r। एक होती है त्रिज्या, रेडियस जिसको बोलते हैं। एक होती है त्रिज्या क्या होती है? r होती है। एक होता है इसमें परिधि। क्या होता है? परिधि। तो व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। परिधि कौन सी वाली है? परिधि ये है, ये जो चारों ओर है इसकी, ये क्या चीज है? परिधि है। एक होता है क्षेत्रफल एरिया जिसे कहते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये संबंधित जानकारी थी, आपको ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। फार्मूले पता है तभी आपको क्षेत्रफल आएगा। अब उसने क्या कहा कि एक व्रत जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है का क्षेत्रफल क्या है। एक व्रत है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा सवाल। व्रत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये व्रत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब उसने दिया क्या है? ये तो पूछा है। उसने दिया क्या है? उसने त्रिज्या दी है, कितनी? 7। अब आप मान रख देंगे, पाई का मान बता दें। पाई का मान होता है 22/7। ये आपको याद करना है, ये दिया नहीं होता है, आपको याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है। पाई का मान 107 होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, पाई का मान लगा दिया हमने 22/7 और आर का मान कितना है? 7 दे रखा है, स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख दो। एक 7 से ये 7 काट दें। 22 की जब 7 से करेंगे तो 22 सत्ते कितना होता है? 154। क्षेत्रफल पूछा है, सेमी में दिया तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेमी। तो बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोला? एक व्रत जिसकी त्रिज्या है 21 सेमी है का क्षेत्रफल क्या होगा। आपका त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेमी, 21 सेमी दे रखी है। कितनी? 21 सेमी दी है। एक व्रत जिसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेमी। सिंपल है। पाई का मान लगा दें सीधा 22/7। त्रिज्या कितनी दी है? 21, यानी 21 गुणा में 21। क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान ये दे रखा है 21। डिवाइड कर लेंगे, किससे काटेंगे? 3 बार कटेगा। 22 की 3 की गुणा करेंगे 66, और 66 की गुणा किससे कर देंगे? 21 से कर देंगे। किससे कर देंगे? 21 से कर देंगे। जब 66 की गुणा 21 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 छक्का हो जाएगा 126, हासिल लग जाएगा कितना? 12। 21 छक्का 126 और 12 138। कितना आ जाएगा? 138 बस, यानी ये वाला ऑप्शन इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक व्रत जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, परिधि पूछिए। क्षेत्रफल दिया है आपको, क्या दिया है? क्षेत्रफल, यानी आपको दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 154। क्षेत्रफल दिया है, यहां से क्या? 22/7। आर का वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू क्या करेंगे? निकालेंगे यहां से। तो देखते हैं आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 154। देखो ये गुणा में पहुंचेगा 7, और ये क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 22 से काटेंगे कितनी बार? 7 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ जाएगी। 22 सत्ते 154 होता है, तो आर की वैल्यू 7 आ गई। परिधि पूछिए। तो परिधि के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया, क्या होता है? 2πr। ये परिधि के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है? 2πr। तो लगा दें फार्मूला। 2 गुणा में कितना? 22 बट्टे में कितना? 7। आर का मान कितना आया हमारे पास? 7 आया है। 7 से 7 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 22 दूनी 44। 22 दूनी कितना? 44। तो परिधि पूछिए।
तो 44 वर्ग सेमी नहीं बल्कि 44 सेमी इसका आंसर आएगा। उनका क्षेत्रफल होता है वो आता है वर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। एक वृत्त, क्या कहा, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ये भी ऐसी है। इसको भी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 616। तो यहां से पाई का मान लगा दें 22/7, आर का मान हम निकाल लेंगे और 616, आर स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 616 गुणा में 7/22। 11 की टेबल आपको याद होगी, 11 धुनी होता है 22, 11 पंजे 55, 11 छंग 66। 2 से काटेंगे कितनी बार, 28 बार। कितनी बार कटेगा ये, 28 बार। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 गुणा में 7। थोड़ा छोटा कर लें इसको, 28 को तोड़ लें, 7 चौक 28, कितना, 7 चौक 28 और 7 ही गुणा में था। ये किसकी वैल्यू है, ये आर स्क्वायर की है। देखो हमने 28 को तोड़ लिया, 7 चौक 28, 7 गुणा में था। तो ये 2 तो 7 बने, यानी एक 7 निकलेगा वर्गमूल के बाहर और एक 2 निकलेगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी कितनी, 14। हम जब r की वैल्यू निकालेंगे, बता दें r की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इससे और गुणा कर लो, 49 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4। रूट के अंदर निकालोगे ना ऐसे करके, तो इस 49 से कितना निकलेगा, 7, और इससे 4 से कितना निकलेगा, 2। तो ये r आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। कितनी, r की वैल्यू कितनी आ गई, 14। आपसे पूछा क्या है, परिधि पूछी है। परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। डायरेक्ट आ रहे हैं, 2 पाई का मान कितना, 22/7 और r का मान कितना के 14, 7 दूनी 14। तो 22 चौक कितना हो गया, 88। तो इसका क्या आ जाएगा, 88 सेमी क्या आ जाएगी, इसकी परिधि आ जाएगी। 2 दूनी 4, 4 की गुणा करेंगे 22 से, तो 22 चौक 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा है, एक वृत्त की परिधि 66 सेमी है। क्या, एक वृत्त है, वृत्त की परिधि कितनी दी है, 66 सेमी दे रखी है। एक वृत्त की परिधि 66 सेमी है। परिधि क्या होती है, 2 पाई r, ये दे रखी कितनी, 66 सेमी दे रखी। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या पूछिए, सीधा r का मान निकालें, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r बराबर कितना, 66। कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर लो इसको, यहां पे कर लो, 22 तिया 66, ये जाएगा इधर, r बराबर आ जाएगा 21 में 7 तिया 21, 21 में 2, तो ये क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ये क्या चीज आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। 21/2 का मतलब कितना हो गया, 10.5। भाग कर लेंगे, 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, यानी ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या कहा सवाल में, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि कितनी है, 88 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या है। वृत्त की परिधि है कितनी, 88 सेमी। आपको दे रखा है 2 पाई r बराबर दे रखा है, 2 पाई r बराबर कितना दे रखा है, 88 सेमी दे रखा है। r बराबर निकालेंगे, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r बराबर 88। r बराबर आ जाएगा 88 गुणा में 7/2 गुणा में 22, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, r बराबर में कितना का, 7 दूनी 14, यानी त्रिज्या आ गई 14। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर, यानी 22/7, r का मान कितना है, 14, और स्क्वायर बोला, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 की गुणा करेंगे 14 से, 14 चौक 56 और 14 चौक 56 5 61, यानी 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी। ये वाला क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्या क्या बोला उसने, वृत्त और वर्ग बोला। क्या बोला? वृत्त और वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको समझ लें। चलिए क्या है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेमी है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एक वर्ग है, भुजा की लंबाई कितनी है? 12 सेमी। तो एक वर्ग दे रखा है, पहले वर्ग जान लें क्या है। तो वर्ग क्या होगा? वर्ग ये होगा, ये क्या चीज है? वर्ग। इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी, यानी ये वाली भुजा होती है, इसे हम साइड बोलते हैं या भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो साइड या हिंदी में बोल देते हैं भुजा। अंतःवृत्त ये दे रखी है, क्या दे रखी है? इसकी भुजा दे रखी है। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त मतलब इसके अंदर होगा वृत्त। वृत्त कहाँ होगा? इसके अंदर होगा, इस तरीके से। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा? तो बता दें, यहां से लेके यहां तक क्या होगा? इसका व्यास होगा, और यही क्या चीज है? इसकी भुजा है, यानी त्रिज्या जो होगी भुजा की आधी। अंतःवृत्त में क्या होगा? जब वृत्त अंत होगा, अंत जब वृत्त होगा तो त्रिज्या क्या होगी? r बराबर जो होगा वो होगा भुजा बटे 2, यानी भुजा का आधा होगा, भुजा बटे 2, यानी ये कह सकते हैं साइड बटे 2। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? भुजा बटे 2, यानी 12 का आधा। 12 का आधा कितना हो गया? 12 बटे 2 होगी। 12 बटे 2 मतलब 6 होगी इसकी त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी पाई का मान पाई रहने दें आप, और आर का मान कितना आ गया? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 पाई। इसको सेमी दिया है तो वर्ग सेमी, 36 पाई वर्ग सेमी, यानी बी वाला इसका आंसर सही होगा। चलें और आगे बढ़ें थोड़ा सा। 8 नंबर क्या बोला? एक वर्ग जिसका परिमाप दे रखा है 64 सेमी, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। वर्ग हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये परिमाप का फार्मूला है। ये है कितना? 64 सेमी। कितना है? 64 सेमी। तो भुजा यहाँ से कितनी निकल के आएगी? भुजा निकल के आएगी, 4 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगी। 16 सेमी भुजा आ जाएगी। अंतःवृत्त है, यानी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 16 की आधी। 16 की आधी कितनी? 8। तो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का। तो पाई को पाई रहने दें, 8 को स्क्वायर कर दें, तो 8 कितना हो गया? 64 पाई। कितना हुआ? 64 पाई वर्ग सेमी। 64 पाई वर्ग सेमी, ये वाला इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें। एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेमी है। क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेमी है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वो दे रखा है 324। यहाँ से भुजा निकल के आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 18। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 18 बटे में 2, यानी 9 सेमी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 81 पाई वर्ग सेमी। आप क्षेत्रफल जानते हो, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई को पाई रहने दो और 9 का वर्ग कर दें, तो ये आ जाएगा 81 पाई वर्ग सेमी। ऐसा ऑप्शन देख लो, ऐसा ऑप्शन नहीं है, खाली 81 पाई सेमी है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 वाला आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? 81 पाई वर्ग सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये होमवर्क है, आप इसको कर सकते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा तो। चलिए बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।